जुनैद सफदर आवान ने तलाक नहीं दी, बल्कि आयशा सैफुर रहमान ने जुनैद सफदर से खुला ली है। आयशा सैफुर रहमान ने तकरीबन 2 साल 1 माह और 19 दिन जुनैद सफदर की रैकी की। शादी की पहली रात ही आयशा सैफ को शक हो गया था, जिसके बाद आयशा सैफ ने बाकायदा नाका लगाए रखा और बिलाखिर जुनैद सफदर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद नौबत तलाक तक आई। 2 मुख्तलिफ जराए से इस खबर की तस्दीक हुई है। वो खबर जिसे नून लीग वाले छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी प्राइवेसी है, लेकिन वो खुद किसी की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते। लंदन के एक सीनियर सहाफी ने इनकी प्राइवेसी की धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं। ऐसे ऐसे चशमकुशा इंकशाफात सामने आए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। वो सारे मैं आपके साथ विद रेफरेंसेस आपके सामने रखने जा रहा। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जुनैद सफदर आवान जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर आवान के साहबजादे हैं, और जो आयशा सैफ हैं वो सेनेटर सैफुर रहमान की साहबजादी हैं, बेटी हैं। इनकी पहली मुलाकात कहां हुई, इनकी शादी कैसे हुई, किसने किसको प्रपोज किया, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले उनकी शादी पे आते हैं। शादी इनकी हुई जनाब 23 अगस्त 2021 को। शायान शान तरीके से शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई, और इस शादी के पूरे पाकिस्तान में चर्चे हुए। बाकायदा इस शादी को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, मीडिया की जीनत बना, और एक हिस्टोरिकल शादी यह कहा जा रहा था। पाकिस्तान की महंगी तरीन शादियों में से एक शादी थी। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि यह हमारी प्राइवेसी है और इसको मीडिया में ना डिस्कस किया जाए। खुश हो रहे थे, खुद वीडियोस बना रहे थे, शेयर कर रहे थे। लेकिन उसी शादी का अंजाम जब डाइवोर्स पे हुआ है तो अब कहा जा रहा है कि हमारी प्राइवेट लाइफ है। जुनैद सफदर साहब एक पोस्ट लगाते हैं, कहते हैं हमारी प्राइवेट लाइफ है, इसे डिस्कस ना किया जाए, और इसे इस तरह से जो है वो मीडिया में डिस्कस ना किया जाए। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि वो खुद एक पब्लिक फिगर है। उन्होंने अपनी शादी के बारे में ये नहीं कहा था कि इसे प्राइवेट रखा जाए, ये हमारी पर्सनल प्राइवेट लाइफ है, इसे डिस्कस ना किया जाए। खैर दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीनियर साफी हैं इमदाद हुसैन शहजाद साहब। उनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, वहां जाके आप उनकी वीडियो भी सुन सकते हैं। और उन्हीं के अल्फाज में कोट करने लगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, उन्हीं के अल्फाज में कोट करने लगा हूं। उसके बाद टैलोन न्यूज पाकिस्तान का एक लीडिंग न्यूज चैनल है, उसने इस बारे में क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आया डाइवोर्स हुई या तलाक हुई। तो ये साफी साहब फरमाते हैं कि आयशा ने शादी की पहली रात ही आयशा को पता चल गया था कि ये जुनैद सफदर किस तरह का, किस किस्म का मर्द है। और फिर उसी रात से आयशा सैफुर रहमान ने जुनैद सफदर की रैकी स्टार्ट कर दी। मुसलसल नजर रखी, 2 साल तक नजर रखी जुनैद सफदर पर। और हरीम शाह के साथ जब वीडियोस वायरल हुई, वो वीडियोस आयशा सैफुर रहमान तक पहुंची तो आयशा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आयशा को जो शक था वो शक यकीन में बदल गया, जिसके बाद आयशा ने यह डिसाइड कर लिया कि अब इस शख्स के साथ रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। और एक और चीज, बरतानिया में एक कानून है कि औरत जब अपने मर्द से तंग आ जाए, नहीं रहना चाहती साथ, उन्होंने तो ये कहा है कि नक्को नक हो जाए। जब अपने शोहर से नक्को नक हो जाए तो उसे ये राइट है कि वो अपने शोहर से खुला ले सकती है। लिहाजा उनका कहना है कि आयशा ने भी जब ये वीडियोस सामने आई, तो वीडियोस क्या है, किस तरह से आई, ये भी आगे चल के बताता हूं। लेकिन जब ये वीडियोस सामने आई तो आयशा ने डिसाइड किया कि अब नहीं रहना जुनैद के साथ, जुनैद से डाइवोर्स ले ली। अब डाइवोर्स तो हो गई, लेकिन ये इनका वजह क्या बनी, इनका ये मैच कैसे बना, और फिर ये कहां से आयशा को शक हुआ, ये कहानी कहां से चली, थोड़ा वहां चलते हैं। तो वो फरमाते हैं जनाब, जुनैद कैम्ब्रिज के एरिया में, कैम्ब्रिज एक एरिया है लंदन में, वहां पे क्लब में एक दीवार के साथ लग के बैठे थे, मुंह लटकाए हुए। तो आयशा सैफुर रहमान वहां से गुजरी, वहां आई, शायद जानते होंगे पहले। आयशा ने जुनैद से पूछ लिया, जुनैद साहब क्या बात है, हुजूर क्यों मुंह लटकाए बैठे हो, खैरियत तो है? असल में जुनैद सफदर का अफेयर था। ये इमदाद हुसैन शहजाद साहब दावा कर रहे हैं कि जुनैद सफदर का अफेयर था आयशा सैफुर रहमान की बड़ी बहन के साथ।
और इनका ब्रेकअप हो गया। जब जुनैद का और आयशा की बहन का ब्रेकअप हो गया तो जुनैद साहब वहां क्लब की दीवार पर मुंह लटकाए बैठे थे और आयशा सैफुर रहमान वहां आती हैं तो दरियाफ्त करती हैं, जुनैद साहब क्या माजरा है, क्यों हुजूर मुंह लटकाए बैठे हैं, खैरियत तो है? तो जुनैद साहब कहते हैं कि जनाब आपकी बहन के साथ मेरा अफेयर था, अब ब्रेकअप हो गया है। आयशा बड़ी तेज थी, आयशा ने कहानी डाल ली। आयशा ने कहा चलो बहन को छोड़ो, मैं सेटिंग बना लेती हूं। जुनैद सफदर की आयशा के साथ सेटिंग हो गई। यह बात पता चली सैफुर रहमान साहब को, जो कि सेनेटर हैं। बकौल इमदाद हुसैन शहजाद साहब के सैफुर रहमान एक अपॉर्चुनिस्ट आदमी है। उन्होंने कहा कि यार ये बड़ी मोटी आसामी है, इनको पकड़ो। उन्होंने जनाब फौरन गेम डाल दी। खैर बात रिश्ते तक हो गई, आ गई, शादी तक जा पहुंची। शादी की पहली रात ही इन्हें पता चल गया कि जनाब जुनैद साहब का अफेयर है हरीम शाह के साथ। क्या कहानियां है यार। वैसे जुनैद साहब का हरीम शाह साहिबा के साथ भी अफेयर था, उनके पीछे भी थे, आयशा की बहन के पीछे भी थे, उधर भी जनाब ने कुंडी अटकाई हुई थी। अच्छा जब यह पता चला तो उन्होंने वो ताकुब शुरू कर दिया, वो एक नाका लगाए बैठी थी। खैर बिलाखिर उनके हाथ, आयशा के हाथ ये वीडियोस लग गए। जुनैद सफदर की हरीम शाह के वीडियोस आयशा के हाथ लग गए। जब हाथ लग गई तो आयशा ने कहा कि नहीं, अब बात जो है बर्दाश्त से बाहर है। ठीक, तो फिर आयशा ने डाइवोर्स ले ली। अच्छा ये वो दावा कर रहे हैं इमदाद हुसैन शहजाद साहब, जबकि टेलोन न्यूज इस बारे में क्या कहता है, और फिर आप जरा उसकी कड़ियां मिलाइएगा। टेलोन न्यूज ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। उन्होंने कहा है कि आयशा सैफुर रहमान ने एक पोस्ट शेयर की है। वो पोस्ट तो मेरे तक नहीं पहुंची, लेकिन वो टेलोन न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज मेरे तक पहुंच गई है। वो कहते हैं जी आयशा सैफुर रहमान ने मरियम नवाज को इस डाइवोर्स का जिम्मेदार करार दिया है। इस डाइवोर्स का जिम्मेदार मरियम नवाज को करार दिया है। और आयशा ने कहा है कि मुझे सुकून और मोहब्बत, वो सुकून और मोहब्बत नहीं मिला जो एक शख्स देता है। सुकून और दौलत ऐशो इशरत से ज्यादा जरूरी होता है। सुकून, दौलत, ऐशो इशरत से ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन वो मुझे नहीं मिला जो एक शोहर देता है। अच्छा उन्होंने कहा कि प्राइवेसी हर शख्स के लिए इंतहाई जरूरी होती है, लेकिन मेरी साबिका सास, क्योंकि डाइवोर्स हो चुकी, अब मरियम नवाज साहिबा साबिका होगी। प्राइवेसी हर शख्स के लिए इंतहाई अहम होती है, लेकिन मेरी साबिका सास मरियम को यह बात समझ नहीं आती थी। ठीक, प्राइवेसी जो है वो हर शख्स के लिए इंतहाई अहम होती है, लेकिन मेरी सास साहिबा को यह बात समझ नहीं आती थी, इसीलिए बात तलाक तक पहुंची। और फिर वो ये भी कहती हैं कि जनाब मैं इस तलाक से खुश हूं और आगे बढ़ना चाहती हूं। ये दावा किया है टेलोन न्यूज ने। और जो पहले मैंने आपको स्टोरी सुनाई वो दावा किया है एक साफी हैं जो लंदन में रहते हैं, नवाज शरीफ साहब के बड़ा करीब रहते हैं। और जब इनकी शादी हुई थी आयशा की और जुनैद की, तब भी उन्होंने बड़े इंकशाफात किए थे। वो फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगा कि उस हवाले से उन्होंने क्या कहा था, क्या पेशगोइयां की थी और आज कैसे सच साबित हुई हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां तक ये स्टोरी निकलकर सामने आई है जो टेलन न्यूज की स्टोरी से और इमदाद हुसैन शहजाद की स्टोरी से। अब हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड अगर कर लें तो ये बात सामने आती है कि जनाब जुनैद सफदर साहब ने डाइवोर्स नहीं दी, आयशा सैफुर रहमान ने खुला ली है, क्योंकि बरतानिया में ये लड़की को राइट होता है, वो राइट अपना इस्तेमाल करते हुए उसने खुला ली है। और खुला क्यों ली है, इन दोनों बातों से लगता है कि वो जिस तरह वो साफी साहब ने फरमाया कि वो नक्को नाक को चुकी थी, वो जनाब रज गई थी, वो इस खानदान से इस वजह से उसने खुला ले ली। और अब जो ये क्या नाम है बच्चे का, जुनैद सफदर साहब फरमा रहे हैं कि जी हमारी प्राइवेसी, प्राइवेट लाइफ। अच्छा लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मकाफाते अमल है। नून लीग ने इमरान खान साहब के बारे में क्या क्या प्रोपेगेंडे नहीं किए, क्या क्या कीचड़ नहीं उछाला उनकी प्राइवेट लाइफ पर। यह भी दावा किया जाता है कि जब रेहम खान साहिबा के साथ इमरान खान साहब की शादी हुई
तो रिहाम खान को वेदर गर्ल कहा गया, उस वक्त प्रोपेगेंडा किया गया और कीचड़ उछाला गया। फिर जब इमरान खान साहब की बुशरा बेगम के साथ शादी हुई, तब पिंकी पीरनी, जादूगरनी, बच्चे छोड़कर आई, बेटे छोड़कर आई, फिर फराह गोगी, क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए गए और क्या क्या हुजूर किस किस टाइप का कीचड़ नहीं उछाला गया। इवन रेहाम खान साहिबा ने तो पूरी 280-88 सफात की एक किताब लिख डाली और यह भी क्लेम किया जाता है कि वो किताब नून लीग ने लिखवाई थी रेहाम खान साहिबा से। उसमें जिस तरह से इमरान खान साहब पर कीचड़ उछाला गया और अब अपने ही घर में ये इस तरह से दरारें पड़ गई हैं, तो पीटीआई के लोग आज कह रहे हैं कि ये मकाफाते अमल है। हमारे लीडर के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, आज इनके अपने घरों में तलाकें हो रही हैं। इमरान खान की जब तलाक हुई थी तो ये लोग कहते थे कि वो शख्स जो अपनी बेगम नहीं संभाल सकता, वो शख्स मुल्क क्या संभालेगा। लेकिन उसने 4 साल जो हुकूमत की है तो बाकायदा करके दिखाई है, क्राइसिस से किस तरह से पाकिस्तान को निकाला। उसने प्रूव किया है कि मैं बेगम संभाल सकूं ना संभाल सकूं, लेकिन मुल्क मैंने संभाल के दिखाया है। दूसरी जानिब इनके अपने बच्चे, उनसे बेगमात नहीं संभाली गई और बेगम ने नक को नक होकर तलाक ले ली, डाइवोर्स क्या कहते हैं, खुला ले ली। खैर खुला को भी डाइवोर्स ही कहते हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका फैसला वक्त ने करना है और अंदाजा आपने लगाना है। इमदाद हुसैन शहजाद की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।